हाय, जो भी भाई बहन बीएचडीसी या बीएड कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सा वीडियो है ये। जो दैनिक पाठ्य योजना की डायरिया बनाते हैं उसमें हमें टॉपिक नहीं मिल पाते हैं, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, कैसे बनाए। तो इसके लिए ये बेस्ट है कि आप इस वीडियो से सीख सकते हैं कैसे दैनिक पाठ्य योजना की डायरी तैयार करें। इसमें मैं टॉपिक बताऊंगी। इसमें ये बीएचडीसी वाले भी बना सकते हैं और ये बीएड वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना की डायरी ये भी बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखो, हमें भाषा शिक्षण होती है उस पे हमें लेसन बनाना है। तो उसके टॉपिक है सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। जैसे हमें तो सूक्ष्म शिक्षणों में तो बताते ही हैं, कॉलेज में हमें टीचर्स बता ही देते हैं इतनी बात तो, पर फिर भी अगर दिमाग में नहीं आए तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प कर रहा है। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। भाषा तत्व, हमें इन टॉपिकों का ध्यान रखना है। जैसे उच्चारण, स्वराघात, बलाघात, स्वर का उतार चढ़ाव आदि। शब्द भंडार, वर्तनी, शब्दभेद, शब्द रचना, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, कृदंत आदि, इनका हमें ध्यान रखना है। और ये सब हमें हिंदी विषय में या भाषा की जो सब्जेक्ट है उसमें ही ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का। जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी हमें इन टॉपिकों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है इसमें विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। इसमें गद्य पाठ, पद्य पाठ, व्याकरण पाठ, रचना पाठ, इसका ध्यान रखना है। मतलब इसमें हमें लिखना पड़ता है जब हम लेसन बनाते हैं। तो जैसे गद्य पाठ बना रहे हैं या पद्य पाठ बना रहे हैं, हमें विषय वस्तु का ज्ञान बच्चों को देना है। जैसे हम व्याकरण का पाठ कर रहे हैं ना, तो बच्चों को बताना है कि रचना का पाठ, जैसे लेसन बना रहे तो बच्चों को बताना है। अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य, पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। स्वर वाचन, वार्तालाप, निर्देशन, सरल श्लोक व कविता पाठ, आकाशवाणी से कार्यक्रम। सस्वर वाचन, जैसे हम हिंदी भाषा में कोई भी जैसे कविता भी कर रहे हैं तो इसके अनुसार हमें सस्वर वाचन, स्वरों के साथ वाचन करके उनको बताना है। उनसे इस टॉपिक के बारे में वार्तालाप करना है। निर्देशन, सरल श्लोक, कविता पाठ करनी है। आकाशवाणी से कार्यक्रम, मतलब जैसे रेडियो वगैरह होते हैं ना, उनसे हमें सुनाना चाहिए जहाँ तक हो सके। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, ये यही है। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, जैसे बच्चों में यही टॉपिक ये हैं। पढ़कर
अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अर्थग्रहणात्मक और तीसरा है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य। इसमें वार्तालाप, आदेश निर्देश, सामाजिक आचार, श्लोक पाठ, कविता, साक्षात्कार, कहानी, वाद विवाद, भाषण आदि। जैसे ये हैं उच्चारण, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये निम्न टॉपिक है, जैसे देख लो। विद्यार्थी भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी अशुद्ध रूप की त्रुटियां पकड़ सकेंगे। विद्यार्थी भाषा तत्वों का संश्लेषण, विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी भाषा तत्वों के उदाहरण एवं उनकी तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी भाषा तत्वों का वर्गीकरण एवं उनका संबंध बता सकेंगे। विद्यार्थी भाषा तत्वों में परस्पर अंतर कर सकेंगे, जैसे इसमें शब्द, भाषा, शब्द भंडार। तो इन टॉपिकों को जब हम डायरी बनाते हैं तब हमें ज्ञानात्मक उद्देश्यों में लिखना पड़ता है। अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को धैर्यपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी सुनने की शिष्टाचार का पालन करेंगे। विद्यार्थी विषय वस्तु में निहित महत्वपूर्ण विचारों, भावों, तथ्यों का चयन कर सकेंगे। विद्यार्थी विषय वस्तु का केंद्रीय भाव एवं सारांश ग्रहण कर सकेंगे। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, इसमें सस्वर वाचन का है। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी विषय वस्तु का सुश्रव्य वाणी में उचित स्वराघात, बलाघात पूर्वक वाचन करने में समर्थ हो सकेंगे। विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रसंगानुकूल शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी क्रमबद्धता तथा सुसंबद्धता रख सकेंगे। चौथा टॉपिक है लिखित अभिव्यक्ति, अनुवाद, वाक्य रचना, शब्द संग्रंथ, निबंध, कहानी, जीवनी, पत्र और कविता। इसके बारे में हम बता सकते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति में हम किसका अनुवाद कर रहे हैं, ये किसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इसके विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। लिखित अभिव्यक्ति के तहत हम उन्हें बच्चों को बता सकते हैं लेसन प्लान के अनुसार। विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रसंगानुसार शब्दों, सूक्तियों का, मुहावरों का शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी अपने विचारों, कल्पनाओं को व्यक्त कर सकेंगे। ये चौथा टॉपिक है कौशलात्मक उद्देश्य, शुद्ध वाचन लेखन की क्षमता प्रदान करना। इसका ये सार है। विद्यार्थी उच्च स्वराघात, बलाघात, आरोह अवरोह के साथ शुद्ध वाचन कर सकेंगे। विद्यार्थी धैर्य एवं मनोयोग
पढ़ सकेंगे। विद्यार्थी ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखेंगे। विद्यार्थी सुलेख श्रुति लेख लिखने में सक्षम हो सकेंगे। 5वां टॉपिक है अभिरुचात्मक उद्देश्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लेसन प्लान में। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। विद्यार्थी पत्रिका दे सकेंगे। विद्यार्थी साहित्यिक कंठ संकलित कर सकेंगे। विद्यार्थी सहपाठियों में भाषाओं साहित्य के प्रति सुरुचि उत्पन्न कर सकेंगे। और ये है अंत का टॉपिक है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्ति लेसन प्लान बनाते समय हमें अभिवृत्ति का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभिवृत्ति और अभिरुचि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसमें हमें लिखना है विद्यार्थी संस्कृत और संस्कृति और सौंदर्य में आस्था रख सकेंगे। विद्यार्थी आदर्श और जीवन के आधारभूत सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा आस्था रख सकेंगे। विद्यार्थी साहित्य प्रेम देश प्रेम मानव प्रेम की ओर अग्रसर हो सकेंगे। विद्यार्थी सद्वृत्तियों से सम्मत विचार निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी सद्वृत्तियों से सम्मत क्रियाएं कर सकेंगे। विद्यार्थी वातावरण के प्रति सहृदय व संवेदनशील रह सकेंगे। अभिवृत्ति में 2 टॉपिक होंगे सद्वृत्तियों का विकास एवं दूसरा है सृजनात्मक मौलिकता का विकास। इसमें निबंध लेख कहानी एकांकी हैं। अगर हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमें ये लिखना है। अगर हम आस्था श्रद्धा प्रेम साहित्य आदि के टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये लिखना है। जैसे विद्यार्थी स्वानुभूत भावों विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी ग्रहित एवं अनुभूत भावों विचारों को अपनी भाषा में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी ग्रहित अनुभूत विचारों को स्वकल्पना की नया रूप दे सकेंगे। अगर इसका विस्तार से लेसन प्लान बनाकर अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, बाय।